हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल राधा की रसोई। और आज मैं अपनी रसोई में बनाने वाली हूँ मार्केट जैसे मोमोज, वो भी चटनी के साथ। तो चलिए आज के वेज मोमोज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मार्केट वाले मोमोज खाना तो सभी को पसंद होता है, लेकिन जब ये सारी चीज़ें आप घर पर बनाएंगे तो ये बाहर से भी ज़्यादा स्वादिष्ट रहेंगे और साथ ही साथ शुद्ध भी रहेंगे, क्योंकि घर पर बाहर की धूल मिट्टी नहीं रहती और ज़्यादा ही साफ़ सफाई से बनता है। तो भाई यहाँ पर मैंने स्टीम मोमोज और साथ में इंस्टेंट चटनी भी बनाई है। तो सबसे पहले चटनी की ही रेसिपी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 6 लाल मिर्च ली हैं। आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसे बीज से तोड़ करके इसके सारे बीज निकाल दिए हैं। तो आप भी बीज निकाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और यदि आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद है तो आप बीज भी रखने दीजिए साथ में ही। और इसके बाद में मैंने यहाँ पर गैस ऑन करके पानी में एक उबाल लगवा ली थी, और इसी टाइम पर इसमें डाल देंगे ये मिर्च। और साथ में 2 टमाटर वॉश करके मैंने लिए हैं, इन्हें बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे। और जैसे ही मिर्च में एक उबाल आ जाएगी तो ये सारे टमाटर भी हम डाल देंगे। तो बढ़िया से एक उबाल आ चुकी है, तो अब इसमें डाल देंगे टमाटर। और टमाटर को तब तक पकाना है जब तक कि इनका छिलका अलग ना हो जाए। और साथ में दीदी की बिट्टो भी यहीं पर है, तो वो भी बोल रही थी मौसी मैं बनाऊंगी। तो भाई ये था, बच्चे हैं जल ना जाएं, इसलिए थोड़ा सा उन्हें दूर ही रखा गया है। तो छिलका हटने लगा है, तो अब इसी टाइम पर हमें ये देखिए अच्छे से मैंने चेक कर लिया है, और छिलका हटने लगे जैसे ही तो गैस को ऑफ कर दिया था। अब इसे ठंडा हो जाने देंगे, और जैसे ही ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तब इसे ग्राइंडिंग जार में डाल करके पीस लेंगे। तो भाई ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, तो मैंने इसे प्लेट पर ट्रांसफ़र कर लिया था। और इसका पानी साइड में कर देंगे। आप इसका यूज़ किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। और इसके सारे छिलके हटा देंगे, ओनली हमें अंदर का पार्ट ही लेना है पीसते टाइम। तो मैंने सारे छिलके अलग कर लिए हैं टमाटर के। और इसके बाद में अब मैंने एक ग्राइंडिंग जार ले लिया है, और इसमें ये सारा कुछ ट्रांसफ़र कर देंगे, और इसे बिल्कुल फाइन पेस्ट ही बनाना है। तो भाई मैंने यहाँ पर इसे ट्रांसफ़र किया है, और अब इसको बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लिया है। तो ये लीजिए, और परफेक्ट थिक कंसिस्टेंसी की ही अभी बनी हुई है ये हमारी मोमोज चटनी। तो इसको मैंने अभी पूरा चटनी नहीं बनाया, ओनली टमाटर और मिर्च को ही पीसा है। तो अब फिर से गैस को ऑन करके एक फ्राइंग पैन रख देंगे, और मैंने वही वाला फ्राइंग पैन ही यूज़ किया है। तो भाई गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखा हुआ है। इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। आप अपने हिसाब से ऑयल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 3 से 4 लहसुन बिल्कुल बारीक कट करके डाली थी। साथ में 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे भी बारीक करके डाल दिया है। और जैसे ही लहसुन और अदरक हल्की सी ही भुन जाएगी तो इसमें ये पेस्ट डाल देंगे जो हमने टमाटर और मिर्च की प्यूरी तैयार की है। साथ में 1 टीस्पून सोया सॉस डाल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और साथ में मैंने यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है, आप नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और टेस्ट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून शुगर डाली है, और आधा नींबू का रस डाला है, यानी लेमन जूस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर आप विनेगर भी डाल सकते हैं नींबू की जगह पर। तो मैंने यहाँ पर आधा नींबू डाला है, और इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। तो भाई जैसे ही एक उबाल अच्छी तरह से आ गई थी तो गैस को ऑफ कर दिया था, और इसे ठंडा होने दिया। जैसे ही ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया तो मैंने इसे फिर से उसी मिक्सिंग जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। और अब इसको एक बार और अच्छी तरह से घुमा देंगे। तो इससे क्या होगा ना कि बहुत ही परफेक्ट थिक कंसिस्टेंसी की प्यूरी तैयार हो जाएगी, और एकदम बढ़िया वाली हमारी मोमो चटनी बनकर हो जाएगी रेडी। तो भाई मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ नहीं किया है। और आप चाहें इसको बिल्कुल अच्छी तरह से रेड करना तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दें, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं डाला है। ओनली टमाटर और मिर्च की हमारी ये परफेक्ट मीडियम थिक कंसिस्टेंसी की मोमो चटनी होकर बन गई है बिल्कुल रेडी। तो भाई चटनी को रख दिया है साइड में, और अब यहाँ पर मैंने सोया बड़ी ले ली है,
और एक बाउल में लिया है पानी, तो इसे सोक कर देंगे और साथ ही साथ गैस को ऑन करके इसे रख देंगे और थोड़ा सा इसमें एक उबाल आ जाने देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी सोया बड़ी बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगी और टाइम की भी बचत हो जाएगी। साथ में मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और 1 इंच लिया था अदरक का टुकड़ा जिसे कद्दूकस कर लिया था। साथ में गाजर को भी ग्रेट कर लिया है और 2 मीडियम साइज की प्याज को कट कर लिया था मैंने रफली ही, और साथ में फ्रेश हरा धनिया भी कट कर लिया था। तो और लहसुन ली थी मैंने यहाँ पर, तो 8 से 10 लहसुन आपको भी कलियां लेनी है और 3 से 4 हरी मिर्च ले लेनी है। इन्हें भी रफली चॉप कर लेना। भाई एक उबाल आ चुकी है तो सोया बड़ी हो चुकी है अच्छी तरह से सॉफ्ट। तो अब इन्हें ठंडा होने देंगे, साइड में इनको रख देते हैं और तब तक हम ये सारी जितनी भी वेजिटेबल्स कट की हैं इन्हें ग्राइंडिंग जार में डालते जाएंगे और बिल्कुल हल्का सा ही घुमाते जाएंगे ताकि दरदरा हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो जाए। तो भाई इनको बिल्कुल महीन नहीं पीसना है, ऐसा ही दरदरा रखना है। आप लोग देख सकते हैं। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी लहसुन और मिर्च को पीस लिया है और इसके बाद में नेक्स्ट टाइम पे मैं डाल दूँगी यहाँ पर प्याज और जो हमने गाजर और हरी धनिया पत्ती ली थी। तो सारी वेजिटेबल्स ऐसे ही आप 2-3 बार में डाल लीजिए। लहसुन अदरक भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है और अब बंद कर देंगे इसका ढक्कन और इसको पीस लेंगे हल्का सा दरदरा। तो ये लीजिए भाई, इसका भी हमारा बन करके दरदरा वाला पेस्ट रेडी हो गया है। तो इसी तरह से आपको भी मोमोज़ के लिए स्टफिंग बनाने के लिए सारी चीज़ें रेडी कर लेनी है। तो भाई मैंने मोमोज़ के लिए स्पेशल जो स्टफिंग बनाते हैं, तो ये जो मैंने उबाल कर रखी थी सोया बड़ी, तो ये देखिए इनका जितना भी एक्स्ट्रा वाटर था वो रिलीज़ कर लिया है हाथों से दबाते हुए और इसके बाद में इसको भी हमने दरदरा पीस लिया है ग्राइंडिंग जार में डालकर। तो ये हमारे सारे के सारे सोया बड़ी का हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। इसे भी साइड में रख दिया है और अब इसमें बहुत सारा पानी रहता है, तो अगर ऐसे आप बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा गीला गीला सा मोमोज बनेगा और स्टफिंग निकलने का भी डर रहता है। तो मैंने एक बाउल ले लिया है और चाय छानने वाली छन्नी से इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो हटा देंगे। तो ये लीजिए एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर डालते जाइए और इसको चम्मच से दबाते हुए इसका सारा एक्स्ट्रा वाटर रिलीज़ करते जाइए। और बस इसी तरह से एक्स्ट्रा वाटर मैंने साइड में अलग कर लिया है और ये अब बिल्कुल बिना पानी वाला बढ़िया सा मिक्स रेडी हो गया है और इससे आपके परफेक्ट मोमोज बनेंगे बिल्कुल मार्केट जैसे और बहुत ही ज़्यादा शेप भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा रहेगा। इस पानी को आप बिल्कुल भी फेंकिए नहीं, बल्कि इससे आटा गूँथ लीजिए और पूरी या पराठे बनाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो भाई और ये जो हमने बनाया था यहाँ पर सोया बड़ी का बारीक पेस्ट, इसको भी मैंने निकाल लिया है उसी प्लेट पर। गैस ऑन करके एक कढ़ाई रखी है और 2 लहसुन मैंने बारीक बारीक कट की थी, तो मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा ही डाला है और उसमें लहसुन और प्याज डाल दी है। हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे, गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और बिल्कुल सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते जाइए और बनते जाएंगे आपके परफेक्ट मार्केट जैसे वो वेज मोमोज। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ही अदरक और धनिया पत्ती डाल दी है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करते जाएंगे और साथ में सारे सॉसेस हमें ऐड करने हैं। तो 1 टीस्पून ले लिया है सोया सॉस, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है रेड चिली सॉस एंड 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस एंड 1 टीस्पून लिया है टोमेटो केचप। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आपको यदि ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा सा यहीं पर डाल दीजिए नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और यदि आपको लगे कि नमक की ज़रूरत नहीं है तो ना डालिए। और अब इसमें मैंने ये सारा मिक्स भी डाल दिया है और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए थोड़ा सा इसका पानी हटने तक इसको पकाएंगे। और ये लीजिए बिल्कुल सूखा सूखा सा जैसा हमें चाहिए था वैसा ही बन चुका है। तो गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया है, इसको ठंडा होने देंगे और इसको यहीं पर छोड़ देंगे। जब तक ये ठंडा होता तब तक हम यहाँ पर मैदा लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 2 कटोरी के लगभग मैदा और इसमें डाल देंगे मोयन के लिए घी। आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर घी लिया है तो 3 टीस्पून घी यूज़ किया है। आप मैदा की क्वांटिटी के हिसाब से मोयन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। साथ में यहाँ पर डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। तो नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिए।
तो भाई सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटी आप अपने जितने घर में लोग होंगे उसी हिसाब से कम या ज़्यादा करेंगे। और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसका एक परफेक्ट मीडियम थिक कंसिस्टेंसी का डो बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पर आटा मैंने लगा लिया है अच्छी तरह से। और जब हमारा ये मैदा लग जाता है तब इसमें लास्ट में 1 टीस्पून घी या रिफाइंड ऑयल डाल करके इसको थोड़ा सा मसीड़ते हुए अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो इससे मोमोज हमारे बहुत ही परफेक्ट बनते हैं और बिल्कुल मार्केट जैसा शेप आता है। आप देख सकते हैं कि इसी तरह का आपको डो रखना है और इससे गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर डो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और एक कटोरियों से ढक दिया है और इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखने देंगे, ताकि डो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और साथ ही साथ सेट हो जाए। तो ये लीजिए, सारे पार्टिकल्स अच्छी तरह से आपस में सेट हो चुके हैं। तो अब ये छोटी छोटी सी बॉल्स कट कर लेंगे। इसके बाद में हम इसे गोल गोल घुमाते हुए और इसका बिल्कुल जितना चॉपिंग बोर्ड है उसी हिसाब से इसको परफेक्ट शेप दे देंगे। तो थोड़ा सा मैंने डस्ट करने के लिए सूखा मैदा लिया है और इसमें डस्ट करते जाएंगे, इसको बेलते जाएंगे। तो बिल्कुल हमें वैसा ही बनाना है जैसा कि चॉपिंग बोर्ड है, और आप चाहें तो इसकी जगह पर कुछ भी ले सकते हैं। तो ये लीजिए, बिल्कुल पतला मैंने इसको यहाँ पर फैला लिया है। तो आज के परफेक्ट वे से मोमोज बनेंगे बिल्कुल मार्केट जैसे। बस सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिए और ऐसे ही बनाते जाइए, एक एक स्टेप क्रॉस करते जाइए और बढ़िया से आपके मोमोज बनकर रेडी हो जाएंगे। तो मैंने एक ग्लास लिया है और जितने भी ग्लास में ये छोटी छोटी सी पूरियाँ कट सकती हैं उतनी मैंने निकाल ली हैं और एक्स्ट्रा पार्ट हटा दिया है। तो ये लीजिए, छोटी छोटी सी पूरियाँ जो हमारी बनी थी, तो उसको एक पूरी को लेंगे, हल्का सा डस्ट करेंगे और अब इसको हल्का और फैला देंगे। पतला इसलिए फैलाना है क्योंकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो ये लीजिए, सारी पूरियाँ मैंने ऐसे ही बनाकर रेडी कर ली हैं मैदे से। और देखिए कितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है कि मेरी फिंगर्स भी दिख रही हैं अंदर से। और अब स्टफिंग भरने का टाइम आता है, यानी बिल्कुल मार्केट जैसे मोमोज बनाने का टाइम आ गया है भाई। तो आप लोग बिल्कुल जो मेन पॉइंट है वो देखते जाइए कि इसमें हमें छोटी छोटी सी प्लेट्स बनानी है। तो मैं आपको 2 तरीके के मोमोज बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम गोल मोमोज की बात कर लेते हैं। तो पूरे में हमें छोटी छोटी सी प्लेट्स बना देनी है और प्लेट्स बनाने के लिए बस हमें थोड़ा थोड़ा सा पार्ट मैदे का लेते जाना है और इसको गोल गोल घुमाते जाना है। तो ये देखिए, मैंने इसको सारे चारों साइड से इसमें प्लेट्स बना ली हैं और बस इसको कवर कर देना है। तो ये लीजिए, परफेक्ट गोल शेप वाले मोमोज बनकर हो गए हैं रेडी। और नीचे से भी आप देख रहे होंगे कितना ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, क्योंकि बहुत ही पतला इसको मैंने फैलाया है। अब दूसरा टाइप बनाने की बारी आती है, जो कि आपने देखा होगा लंबे टाइप का मोमोज, और कई जगह पर गोल टाइप का ही मोमोज मिलता है। तो इसमें ना आधी साइड में ही हमें प्लेट्स बनानी है, पूरे साइड में प्लेट्स नहीं बनानी है। और जैसे ही 5 से 6 प्लेट्स बन जाएं, इसके बाद आपको दूसरी साइड वाला जो स्टफिंग है उसको हल्का सा अंदर दबाते हुए, और ये देखिए एक साइड से प्लेन है और स्टफिंग अंदर दबाएंगे, इसके बाद में इन दोनों पार्ट्स को चिपका देंगे आपस में और ये जॉइंट जैसे ही हो जाएगा तो ये लीजिए, दूसरे टाइप का भी मोमोज बन गया है। बस ऐसे ही सारे मोमोज बना लेने हैं, फिलिंग कर लेनी है इनकी। और मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, उसमें थोड़ा सा पानी डाला है, गैस को हाई फ्लेम पर ऑन कर दिया है और एक छन्नी रख दी है यहाँ पर इस तरह से छेद वाली। ऐसी ही छन्नी आपको भी चाहिए, उसमें मैंने घी या रिफाइंड कुछ भी आप लोग कर सकते हैं ग्रीस। तो मैंने यहाँ पर घी ही ग्रीस किया हुआ है थोड़ा सा, और सारे मोमोज भी अच्छी तरह से पैक हो चुके थे। तो जैसे ही पानी में अच्छी तरह से उबाल आने लगेगी तो इसको स्टीम करने के लिए गैस का फ्लेम लो कर देना है आपको। इसके बाद में इसमें सारे मोमोज रख देने हैं एक एक करके। तो भाई यहाँ पर घी को ग्रीस करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो मोमोज चिपक जाएंगे। तो मैंने सारे मोमोज रख दिए हैं और इसके बाद में इसको एक प्लेट से ढक देंगे, क्योंकि स्टीम करने के लिए ऊपर से ढकना बहुत ही ज़रूरी है। और जब तक इसको पकाना है कि जब तक ये अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तो इसको 3 से 4 मिनट या फिर 6 मिनट भी लग सकता है, आप लोग देख लीजिएगा। तो जैसे ये ट्रांसपेरेंट लगने लगे और हल्के से गीले गीले से लगने लगे तो फिर आपको इसको बंद कर देना है। ये लीजिए, देखिए ट्रांसपेरेंट भी दिख रहे हैं और इनमें एक्स्ट्रा जो भी था ना गीला गीला सा रिलीज़ हो गया है वाटर। तो बिल्कुल ये बढ़िया से मोमोज बन गए हैं मार्केट जैसे।
तो ऐसे ही आपको पका लेना है ट्रांसपेरेंट होने तक। और इसके बाद में मैंने गैस को कर दिया था ऑफ। तो ये लीजिए, एक तो ये स्टीम वाले मोमोज बनकर हो गए हैं बिल्कुल रेडी। और साथ में मैंने दूसरा बैच फ्राई किया था, तो उसको मैंने फ्राई वाले मोमोज में ही कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पर जलजीरा और चटनी के साथ में मैंने मोमोज को सर्व किया है। सेकेंड बैच में फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल डालकर दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई कर लूँगी। और इस तरह से हमारे फ्राई मोमोज भी बनकर हो जाएंगे रेडी। तो आपको दोनों में से कौन से वाले मोमोज पसंद आए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की मोमोज रेसिपी आपको कैसी लगी ये तो आपको बिल्कुल बताना ही बताना है। तो ये लीजिए, ये भी हो चुके हैं अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन। तो मैंने इन्हें निकाल लिया है और इसी तरह से नेक्स्ट बैच भी फ्राई करते जाएंगे और गर्मा गर्म चटनी और जलजीरे के साथ में सर्व करते जाएंगे। तो मैंने गोल शेप वाले मोमोज और साथ में लंबे शेप वाले मोमोज सारे ही फ्राई किए हैं और बहुत ही मज़ा आ गई भाई इन सारी चीज़ों को खाकर। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा घर पर ये सारा कुछ बनाना और बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। मैं तो कहती हूँ मार्केट से भी अच्छा टेस्ट रहेगा इन मोमोज का, क्योंकि ये घर पर बने हैं और बहुत ही ज़्यादा प्योर हैं। और आज के मोमोज की ये रेसिपी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और अपने फ्रेंड्स में कीजिएगा शेयर। और यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक आपके अपने चैनल राधा की रसोई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी कर लीजिएगा झटपट से सब्सक्राइब। मैं आपके लिए इसी तरह की सिंपल, इजी एंड टेस्टी खाने की रेसिपी हमेशा लेकर आती रहूंगी। और नीचे तो इतने सारे कुत्ते भी बोल रहे हैं तो मैंने 2-3 बार वीडियो डिलीट किया, लेकिन अब नहीं करूंगी भाई, क्योंकि लाइव का भी टाइम हो रहा है तो उससे पहले ही मुझे ये वीडियो बनाना था। तो चलिए, आज की रेसिपी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जल्दी मिलूंगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें।